नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ। आप सभी को स्वागत है मेरा यानी आप सभी का यूट्यूब चैनल माँ मनसा देवी मंदिर में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं एवं बहुत ही आशा रखता हूं कि माता एवं देवी माता की असीम कृपा से आप जहां कहीं भी हो बिल्कुल स्वस्थ हो, ठीक हो और आप सब बहुत ही खुश हो। माता से यही विनती, यही कामना मैं माता के चरणों में प्रतिदिन आपके लिए करता हूं। तो दोस्तों, आप सब बिल्कुल स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों, आज मैं जिस विषय में वीडियो लेकर आया हूँ, ऐसा वीडियो में आप माता का श्रृंगार भी देख सकेंगे कि मैं माता का आज कैसे श्रृंगार कर रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे माता का श्रृंगार करना एवं माता को साड़ी पहनाना बिल्कुल ही नहीं आता है। फिर भी उन्हीं की ही इच्छा से, उन्हीं की ही कृपा से, उन्हीं के ही शायद असीम दया से मैं उनका श्रृंगार करता हूँ। और देखिए दोस्तों, मैं तो उनका श्रृंगार नहीं करता और उनका श्रृंगार करने का सामर्थ्य या साध्य या शक्ति भी मुझ पर नहीं है। तो माता जैसे कराती है मैं उसी हिसाब से उनका श्रृंगार करवाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं माता को अभी साड़ी पहना रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस श्रृंगार वीडियो के साथ साथ ही आपको ये बात पता चलेगा कि माता मनसा देवी का पूजा पृथ्वी लोक पर किसने प्रचार किया था और माता का परम भक्त कौन थी। तो दोस्तों, आइए वीडियो को और देरी ना करके मैं माता का उस ऐतिहासिक, अलौकिक, पौराणिक कथा आपको एवं आप सभी भक्त को शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, पूरा काल यानी पौराणिक काल में चंद्रधर नामक का एक बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। वो बहुत ही महान शिव भक्त था। वो इतना ही शिव भक्त था, इतना ही भोले शंकर का भक्त था कि साक्षात भोलेनाथ उनके पास ही विराजमान करते थे। तो दोस्तों, वो तो भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा भक्त था, लेकिन उससे माता मनसा का बहुत विरोध करता था। वो माता मनसा को एकदम सहन नहीं कर सकता था। वो माता को बहुत हीन गाली भी देता रहता था। लेकिन माता तो ममता की मूरत है, वो तो दयामयी है। माता उनकी सब गाली गलौज को सुनकर भी उनको कष्ट नहीं देती थी, उनको हानि नहीं पहुंचाती थी। लेकिन एक दिन भगवान शंकर के पास माता मनसा देवी गई और वो बोली कि हे पिता परमेश्वर, देवादिदेव महादेव, आपके जैसे पूजा हो रहा है धरती लोक पर, भूलोक पर। माता पार्वती, भाई कार्तिक, गणेश, आप सभी का जैसे पूजा हो रहा है, तो मेरा पूजा किस प्रकार होगा और किसने पहला मेरा पूजा करेगा और किस तरह से मेरा पूजा होगा इस धरती लोक पर, इस भूमंडल पर। तब भगवान भोले शंकर ने कहा कि बेटी, तुम्हारा पूजा एकमात्र मेरा परम भक्त चंद्रधर अगर किया तो तभी तुम्हारा पूजा इस जगत, इस संसार में प्रचार होगा। तो माता ने कहा कि ये ऐसा ही होगा, आपके परम भक्त चंद्रधर ही मेरा प्रथम पूजा करेगा। तो दोस्तों, ऐसे मैंने तो पहले ही आपको कहा कि वो चंद्रधर जो थे वो बहुत ही शिव भक्त थे, लेकिन शिव भक्त होने के कारण उसमें बहुत ही घमंड था कि वो महान शिव भक्त है, उनके समान, उनसे बड़े और शिव भक्त इस जगत में, इस सृष्टि में और कोई नहीं है। इसका बहुत उनमें घमंड था और वो माता मनसा को एकदम सहन नहीं कर सकती थी। तो एक बार माता ने उनके सामने जाकर प्रकट होकर कहा कि भक्त, मेरे बेटे चंद्रधर, तुम मेरा पूजा करो, तुम्हारा मंगल होगा। तो चंद्रधर माता का ये बात सुनकर माता को बहुत गुस्सा दिलाया कि माता से कहा कि मैं तुम्हारा पूजा नहीं कर सकता, मैं तो देवादिदेव परमेश्वर भगवान शंकर का पूजा करता हूँ और मैं तुम्हारा पूजा कदापि नहीं कर सकता। तो माता को बहुत ही गुस्सा दिलाया। फिर माता चंद्रधर के जो 6 पुत्र थे, उनको समस्त जो 6 पुत्र थे उसको सांप ने काट लिया और चंद्रधर के 6 पुत्र मर गए। तो वो सब माता मनसा का क्रोध से ही सब हो रहा था। लेकिन माता उनके सारे पुत्र को सुरक्षित एक जगह में रखे हुए थे और चंद्रधर के माता परीक्षा ले रहे थे कि चंद्रधर का अहंकार, चंद्रधर का हट कब हटे। वो समझे कि माता पिता सब एक ही होते हैं, जो महेश्वर वही दुर्गा, वही भगवती देवी मनसा। तो चंद्रधर को इस बात का एहसास दिलाने के लिए माता ने चंद्रधर का बहुत ही कठोर परीक्षा लिया था। तो दोस्तों, चंद्रधर की जो पत्नी थी वो परम सती
साध्वी थी, उनका नाम था सनका। जो सनका भी माता मनसा का परम भक्त थी। तो सनका एक दिन चुपके से माता मनसा का पूजा कर रही थी। तब तब उस समय माता का उस पूजा के समय चंद्रधर आ गया और माता का जो कलश है वो अपने पैरों से उलट कर फेंक दिया। तब माता बहुत ही गुस्सा हो गई। मनसा माता इतना गुस्सा हो गई, वो अपने आप को अपमानित समझने लगी कि चंद्रधर का इतना अहंकार, इतना तेज, इतना दंभ, मैं उनका दंभ अहंकार सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, चंद्रधर का पूरा वंश का सर्वनाश कर दूंगी। तो माता ने चंद्रधर के एक पुत्र हुआ, सातवें जो पुत्र हुआ उसका नाम था लक्ष्मी। वानासुर की पुत्री उषा को प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध से प्रेम हो गया। अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पोते थे। उनकी शादी के बाद वे अगले जन्म में बेहुला एवं लक्ष्मीधर के रूप में फिर से पैदा हुए और फिर से एक दूसरे से शादी किए। बेहुला चंपक नगर के चांद सौदागर की बहू थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग के राज्य की दो खूबसूरत अप्सराओं उषा और अनिरुद्ध को देवी मनसा की योजना के अनुसार देवताओं द्वारा शाप दिया गया था और बेहुला और लक्ष्मीधर बेहुला के रूप में पृथ्वी पर भेज दिया गया था, जो साइवेन यानी उजानी नगर के साइवेन की एकमात्र बेटी के रूप में थी और लक्ष्मीधर चांद सौदागर के सातवें पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। चंपा नगरी में चंद्रधर सौदागर नामक एक धनी व्यक्ति रहता था। वो परम शिव भक्त था, किंतु माता मनसा से उनका बड़ा विरोध था। इसी विरोध के कारण मनसा देवी ने चंद्रधर के 6 पुत्र को विषधर नागों से डसवा कर मरवा डाला। सातवें पुत्र लक्ष्मीधर का विवाह उज्जैनी के धार्मिक साधु नामक वैश्य के परम सुंदरी साध्वी कन्या बेहुला के साथ हुआ। लक्ष्मीधर की कुंडली देखकर ज्योतिषियों ने बता दिया था कि विवाह के प्रथम रात्रि में ही सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो सकती है। चंद्रधर ने लोहे का ऐसा मजबूत घर बनवाया जिसमें वायु भी प्रवेश ना कर सके, मगर मनसा देवी ने भवन निर्माता विश्वकर्मा से छोटा सा छेद छोड़ देने के लिए कह दिया। विवाह रात्रि को नागिन ने लक्ष्मीधर को डस लिया और वह मर गया। सारे घर में शोर मच गया। तब उसकी पत्नी बेहुला ने केले के पौधे की नाव बनवाई और पति के शव को लेकर उसमें बैठ गई। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और सिंदूर लगा रखा था माथे पर। नदी की लहरें उस शव को बहुत दूर ले गई। वह अपने पति को पुनः जिंदा करने के लिए स्वर्गलोक जा रही थी। बहुत दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया, जिससे उसका शरीर बहुत ही सूख गया था। लक्ष्मीधर के शरीर से दुर्गंध भी आने लगी थी। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए थे, मात्र उनका कंकाल ही शेष रह गया था। बेहुला नाव को किनारे की ओर चल रही थी। उसने वह एक धोबिन के मुंह में तेज टपकते देखा। उसके कठोर तप को देखकर माता मनसा देवी ने उसे वह भेजा। उसने बेहुला से कहा, तुम मेरे साथ देवलोक में चलकर अपने नृत्य से महादेव को रिझा दो तो तुम्हारा पति पुनः जिंदा हो जाएंगे। बेहुला ने उसकी सलाह मान ली। वह उसके साथ चल पड़ी। स्वर्गलोक में पति की अस्थियां उसके वक्षस्थल से चिपकी थी। वह अपने पति की स्मृति में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। सारा देव समुदाय द्रवित हो गया। मनसा देवी भी द्रवित हो गई। लक्ष्मीधर जीवित हो गया और उनके साथ बेहुला का नाम भी सती बेहुला होकर अमर हो गया। माता मनसा देवी ने बेहुला से प्रसन्न होकर उनके पति के 6 भैया एवं चंद्रधर एवं सनका के 6 पुत्रों को भी पुनर्जीवन प्रदान कर दिया। तब माता मनसा ने बेहुला को ये वरदान भी दिया कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, चंद्र सूर्यमा रहेगा, तब तक तुम महासती बेहुला के नाम से पूजी जाओगी और तुम्हारा भी नाम होगा मेरे पूजा के साथ साथ। बेहुला माता मनसा का परम भक्त थी। तब बेहुला और चंद्रधर के 7 पुत्र को लेकर चंद्रधर के पास गई और बोली, पिताजी अब
माँ मनसा का पूजा कीजिए, माँ ने हमें सब कुछ लौटा दिया है। तब बेहुला की बात सुनकर चंद्रधर अचंभित हो गया और कहा, सच में माता मनसा में बहुत क्षमता है, बहुत शक्ति है। माँ साक्षात देवी दुर्गा का रूप है। माता मनसा का महिमा अपरंपार है। तब चंद्रधर उनके सारी भूल त्रुटि माता के चरणों में निवेदन करते हुए कहा कि माता, मैंने जो आपको हीन शीन शब्दों में गाली दिया, आपको बहुत सारा कुछ किया है, आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आज से आपका पूजा प्रचलन कर रहा हूँ। मैं जो आपका पूजा कर रहा हूँ और जब तक जीऊँगा तब तक मैं आपका परम भक्त बनकर जीऊँगा। तब से चंद्रधर माता का पूजा किया और तभी से माता मनसा का पूजा इस पृथ्वी, इस भूमंडल एवं इस धरा भूमि में माता मनसा का पूजा प्रचार हुआ। और माता मनसा का पूजा जो कोई भी करता है उसके घर में सारे दुखों का अंत होता है और सुख शांति एवं समृद्धि एवं स्वयं माता लक्ष्मी उनके घर में विराज करती है। उन्हें नागों का भय भी नहीं रहता। माता मनसा की कृपा से सबका मंगल हो, कल्याण हो, यही प्रार्थना है।